हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित है जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन होना है, उसको लेकर के राज्य स्तर से एसओपी जारी कर दिया गया है, जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे थे। पिछले दिनों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि इन सबसे संबंधित मार्गदर्शन बहुत जल्द राज्य से आने वाला है और जानकारी पुख्ता थी कि बहुत जल्द आएगा, तो आ गया है। और यह जो एसओपी है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, इसकी जो मानक संचालन की प्रक्रिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं और जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन को लेकर के अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस बिंदु के क्या मायने हैं और इसमें पे मैट्रिक्स का चार्ट इत्यादि भी दिया गया है। तो सब कुछ हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को, चाहे वे किसी भी चरण में पास हुए हैं या आगे पास करेंगे, सबको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। और यह जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसके तहत ही आपको वेतन संरक्षण का प्रावधान है। भले ही इधर प्रेस नोट के माध्यम से इसको जो है जारी किया गया, लेकिन आपके नियमावली में यह मिला हुआ है। इस नियमावली के लागू होने के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होना है। और उस फिटमेंट मैट्रिक्स के मूल वेतन पर अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, एचआरए, चिकित्सा, शहरी परिवहन भत्ता, ये सब आपको मिलना है। ये सभी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं। लेकिन जो सबसे दिक्कत वाली बात थी अभी तक, वह यह थी कि विशिष्ट शिक्षकों का चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, सबका क्रमशः मूल वेतन इंडेक्स 1 यानी 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9 10 का 31,000 और +2 का 32,000 से जो प्रारंभ होता है, उसी पर अभी तक आपका वेतन भुगतान हो रहा था। लेकिन अब जो वेतन भुगतान होना है वह वेतन संरक्षण के साथ होना है। और जो आपका सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में जहां आपका फिट बैठेगा, उस अनुसार आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा। और यह सूची जो है जिला स्तर पर वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12, इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, उनकी सूची तैयार की जाएगी जिला स्तर पर कि 1 to 5, 6 to 8, 9 10 +2 में कब के बहाल कौन है और कैसे किनको कितना दिया जाना है, उस अनुसार जिले में यह पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो इस सूची में शिक्षक होंगे, उनके नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यानी आप यदि सक्षमता 1 में हैं और आप 1 जनवरी को योगदान किए हों या 5 जनवरी को योगदान किए हों, या आप सक्षमता 2 हैं तो आप 1 मार्च को किए हो, 2 मार्च को किए हो, लेकिन 1 जनवरी 2025 को जो आपका नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा, उसके सापेक्ष जो विशिष्ट शिक्षकों के फिटमेंट मैट्रिक्स में टेबल होगा, उसी में आपका फिक्सेशन होना है। उसके बाद कहा गया है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनका मूल वेतन पे प्रोटेक्शन के साथ अगले 3 दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी 3 दिनों में इस कार्य को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। और उसके बाद अक्टूबर 2025 का जो वेतन भुगतान होगा, वह जिला में आवंटन जो हुई है राशि, उसके अनुसार होगा। यदि किसी जिले में कम राशि है इस फिक्सेशन के बाद, तो वे अतिरिक्त राशि की मांग कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर का जो पेमेंट होगा वह इस नए दर से होगा, यानी वेतन संरक्षण के साथ जो आपका मूल वेतन होगा उस पर होगा। इसको लेकर के जिला शिक्षा
पदाधिकारी द्वारा जो पे प्रोटेक्शन के साथ मूल वेतन होगा उसको कैसे एचआरएमएस पर अपडेट करना है, उसको लेकर के सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। उस प्रक्रिया को भी हम लोग अलग से वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी सिर्फ हम लोग को होनी चाहिए, वह करना हम लोगों को उसमें कुछ नहीं है। जिले के द्वारा वह एचआरएमएस पर अपडेट किया जाना है। उसके बाद जिन विशेष शिक्षकों का अपडेट किया जाना है उनके नाम पर क्लिक करने पर उन शिक्षक से संबंधित सैलरी की संरचना जो होगा यानी पे स्ट्रक्चर जो होगा स्क्रीन पर आएगा और उस अनुसार सिलेक्ट करके संशोधित किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी। और इसीलिए यह जो है एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से नए मूल वेतन जो वेतन संरक्षण के साथ है उसका वेतन निकासी प्रारंभ किया जा सकेगा। इसको लेकर के यह एसओपी जारी की गई है और 15 बिंदु इसमें बताए गए हैं। और इसी अनुसार जो है ये सारा जो आप देख रहे हैं या एचआरएमएस पर कैसे जिला स्तर पर आपका मूल वेतन अपडेट किया जाएगा उसकी यह प्रक्रिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे फिक्सेशन का चार्ट लागू होगा। तो जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है आइए इसको हम लोग देखते हैं। इस पे मैट्रिक्स को जो विभागीय राज्य स्तर से जो राज्य मुख्यालय से यह एसओपी जारी की गई है, इस एसओपी को देखने समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको ध्यान होगा, जो देखे होंगे विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 या 2 वाले शिक्षक साथी, कि मैंने आज से 7-8 महीने पहले जनवरी फरवरी में ही सेम ऐसे ही चार्ट बनाया था और उसमें मैंने लिखा था कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर का मूल वेतन क्या होगा। फिर मैंने कहा था कि हर हाल में आपको 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट मिलेगा। उस समय बहुत सारे साथी मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट में यह जो है दावा कर रहे थे कि नहीं मिलेगा, एक ही बार में आपको जो है नियोजित वाला भी मिलेगा, विशिष्ट वाला भी मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि आप जिस दिन आएगा देखिएगा हूबहू यह आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आप इसको देख लीजिए एक झलक। मैंने यह जो 1 to 5 के लिए बनाया था, यह जो 6 to 8 के लिए बनाया था, यह जो 9-10 के लिए बनाया था, यह जो 11-12 के लिए बनाया था और यह हर वर्ष के अनुसार बनाया था जो भी मैंने चार्ट बनाया था। और आपको ये चीज़ें जो राज्य मुख्यालय से आज अक्टूबर महीने में जारी हो रही है इसको मैंने जनवरी में ही आपको बना के बताया था। और सेम ऐसे ही मैंने 31 दिसंबर का मूल वेतन, फिर 1 जनवरी 2025 को नियोजित के रूप में आपका कितना मूल वेतन होगा और आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में कितना होगा, सेम जो ढांचा मैंने बनाया था वैसा ही ढांचा आपको आज इस अक्टूबर महीने में राज्य मुख्यालय द्वारा जो जारी हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर आपको जो भी मिलेगा विश्वसनीय, ऑथेंटिक मिलेगा और पूरी जानकारी के साथ विश्वास करने लायक जरूर मिलेगा। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं। 2 चीज़ें बनाई गई है, एक जिनका 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट मिलना था और एक जिनका 1 जुलाई 2025 को। लेकिन मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों का जो 15% वेतन वृद्धि हुई थी उस समय जुलाई वाले का भी जनवरी हो गया था, जनवरी वाले का भी जनवरी हो गया था। तो लगभग सभी लोगों का 1 जनवरी 2025 को ही नियोजित शिक्षक में वेतन वृद्धि होता था और इंक्रीमेंट मिलता था। तो 1 जनवरी वाला ही खास रहेगा। कोई अगर वैसे होंगे जिनका जुलाई होगा तो वे जो है इसको देख सकते हैं। जुलाई वाले में छठे चरण के लोग आ सकते हैं। तो दोनों चार्ट दिया गया है। चार्ट है क्या कि जैसे 1 to 5 का ये है, तो 1 to 5 में आप इसमें देखेंगे कि आपका 31 दिसंबर 2024 को मूल वेतन क्या था। एक इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है नियोजित के रूप में ही, और कब मिल रहा है तो 1 जनवरी 2025 को। उस दिन आपका कितना होगा और उस आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में कितना होगा। अब इस चार्ट में कुछ अंतर है, उसको लेकर के अलग से मैं बात करूंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन वह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने यहाँ आपको दिखेगा और कई सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं
जो अलग से एक सिर्फ वेतन संरचना को लेकर के आपसे मैं बात करूंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, सारी बातें एक वीडियो में की जाएगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ देखें कि 1 to 5 आप हैं तो 31 दिसंबर को क्या था, 1 जनवरी को एक इंक्रीमेंट के साथ क्या होगा और विशिष्ट के रूप में उसका मूल वेतन क्या होगा। फिर वैसे ही आप 6 to 8 का देख सकते हैं, इसमें आपका सबके पास यह पहुंच चुका होगा। ये 9-10 वाले का है, ये जो है +2 वाले का है। कहने का अर्थ है कि ये चार्ट आपके पास है। इस चार्ट पर एक विश्लेषण वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊँगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्लियर करनी आवश्यक है, अलग से उस पर बात करूँगा। लेकिन फिलहाल ये मार्गदर्शन आ जाने से, SOP आ जाने से, मानक जो यह प्रोसीजर है इसके आ जाने से गति आएगी और 3 दिन का समय दिया गया है। देखने वाली बात है कि क्या 3 दिनों में सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस कार्य को कर लिया जाता है। करना भी चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से लंबित काम है यह, और सभी शिक्षक जो है आर्थिक नुकसान कितना दिन से उनको हो रहा था, तो इस तरह से यह जितना जल्दी हो फायदेमंद होगा। अब मानक भी आ गया है और सब प्रकार का आदेश भी आ गया है। अब सिर्फ ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके HRMS अपडेट करते हुए अक्टूबर के वेतन भुगतान को वेतन संरचना और वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन संरचना है उस पर भुगतान होने की। आगे इसमें जो भी आवश्यक जानकारी होगी उसको लेकर के अलग वीडियो के माध्यम से आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।